नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भगवान की भक्ति का कुछ न कुछ फल तो मिलता ही है। अब मोदी भक्ति का फल ज्ञानेश कुमार को मिलने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को लेकर भारत रत्न दिए जाने की मांग कर दी गई है। आप सभी लोग इस खबर को देखकर भौचक्के रह जाएंगे कि दलाली करने पर भी क्या भारत रत्न मिलता है, सरकार की चरण वंदना करने पर क्या भारत रत्न मिलता है। भैया एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों करोड़ों ज्ञानेश कुमार आज पैदा हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में अपने पैर को रख देंगे और कहेंगे कि हम चरण वंदना करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हमें भी भारत रत्न दे दीजिए। ऐसा लग रहा है कि भारत रत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से निकलता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति करता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव समझता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र की शरेआम हत्याएं कर देता है, उसको भारत रत्न क्या प्राप्त होता है। अब जरा देखिए दोस्तों, प्रभा साक्षी की रिपोर्ट है और लिखा भी है, सीईसी को मिलना चाहिए भारत रत्न, ज्ञानेश कुमार के लिए हिमंता ने ऐसा क्यों कहा। देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो लोग ज्ञानेश कुमार के गले में, उनके पुतले में जूता टांग कर उन्हें चप्पलों से पीट रहे हैं, बीच चौराहे पर उन्हें जला रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोग पुतले की अर्थी लेकर निकल रहे हैं, उस व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाने की मांग हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं। कहीं हेमंत बिश्व शर्मा को चुनाव में हार का डर तो नहीं सता रहा है? कहीं मतलब हेमंत बिश्व शर्मा डर तो नहीं गए कि चुनाव हम हार तो नहीं गए, इसीलिए खुश करने की कोशिश की जा रही है ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि मोदी के बाद ज्ञानेश कुमार ही हैं जो चुनाव जितवा और हरा सकते हैं। इसीलिए भारत रत्न दिए जाने की मांग हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, वो भी ज्ञानेश कुमार के लिए। जिसे लोग दलाल कहते हैं, जिसे मोदी की कठपुतली कहते हैं, जिसे भाजपा का एजेंट कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या भारत रत्न मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए जो सरकार की चरण वंदना करता हो, जो सरकार के लिए गुलामी करता हो, जो सरकार के लिए लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाता हो? क्योंकि ऐसे ही आरोप लग रहे हैं ना ज्ञानेश कुमार पर। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार ऐसा आरोप लगा रहा हूं, सब लोग यही कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं कि सरकार के इशारे पर काम करते, मोदी शाह के इशारे पर काम करते। तो मोदी शाह के इशारे पर काम करने वाले व्यक्ति को क्या भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए लिखा भी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की वकालत की है। शर्मा ने इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उत्कृष्ट बताते हुए इसे असम में भी लागू करने का अनुरोध किया है। अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ज्ञानेश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और एसआईआर की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एसआईआर का यह प्लान चुनाव आयोग से नहीं आया है, यह पीएमओ से आया है। ठीक है, पीएमओ वही जो आदेश जारी करता है वही चुनाव आयोग करता है, तो यहां पर तारीफ पीएमओ की करनी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग की। देखिए लिखा भी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने विशेष गहन पुनरीक्षण इन एसआईआर प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका की सराहना करते हुए इसे सुचारू चुनावी संचालन सुनिश्चित करने में उत्कृष्ट कार्य बताया है। एक्स पर एक पोस्ट में शर्मा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित किया, जिससे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करने में योगदान मिला। शर्मा ने लिखा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के संबंध में और शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करने में उत्कृष्ट कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीईसी के योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा और असम में भी इसी तरह के संशोधन की वकालत की। ये पूछे जाने पर कि क्या ज्ञानेश कुमार अपने एसआईआर कदम के लिए पद्म के हकदार हैं, हेमंता ने कहा कि उनको तो भारत रत्न देना चाहिए। जो उन्होंने किया है, जितना सम्मान दिया जाएगा उतना कम है। शर्मा ने बंगाल में भाजपा की झोली में 294 में से 200 सीटें आने की भविष्यवाणी की है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया डीलिंग की जा रही है। शर्मा ने कहा कि 294 में से 200 सीटें भाजपा की आ रही है पश्चिम बंगाल में, और इस काम के लिए ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाएगा। अब देखिए इशारों में डीलिंग हो रही है कि बंगाल में 200 सीटें जिताइए और भारत रत्न पाइए।
और इतिहास के महापुरुषों में आपका नाम शामिल हो जाएगा। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजीवन सुरक्षा की गारंटी ज्ञानेश कुमार को दे दी है कि ना तो आप पर सिविल मुकदमे होंगे, ना आप पर कोई क्रिमिनल मुकदमे दर्ज होंगे, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों मुकदमे से राहत दी है ज्ञानेश कुमार को। आप पूरे भारत में किसी भी थाने में चले जाइए, आप ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर नहीं लिखा पाएंगे। कारण यह है कि मोदी जी ने कानून बना दिया है कि ज्ञानेश कुमार या अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन पर कोई एफआईआर नहीं होगी। आजीवन सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने दी है। और अब मोदी जी के चहेते लाडले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, यानी सरकार की दलाली का जो गिफ्ट है वो भारत रत्न क्या हो सकता है? मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसका विरोध मैं भरे मंच से करता हूं, खुले तौर पर करता हूं, और उम्मीद है आप सभी लोगों से कि आप लोग भी इसका जमकर विरोध करेंगे, क्योंकि ये भारत रत्न के हकदार ही नहीं है, ये किसी भी उपहार के पद्म के हकदार नहीं है। भाई अगर सरकार की गुलामी करने पर भारत रत्न मिलता है तो एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों अंधभक्त हैं, तो सबको क्या भारत रत्न ही बांट दिया जाए? और भैया संवैधानिक संस्था में आप काम कर रहे हैं, क्या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं जो आपको भारत रत्न मिले? बताइए। भारत रत्न बीजेपी क्यों कह रही देने के लिए? क्योंकि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। भाई वो संवैधानिक संस्था है, उसका काम ही है, तो उसके लिए उसको अवार्ड क्यों दिया जाए? भाई नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश के नौकर हैं, तो भाई देश के नौकर को भाई आप ऐसा कैसे दे सकते? कौन सा समाज सेवी काम कर रहे हैं, कौन सा अपना संगठन चला रहे हैं? भाई नौकरी कर रहे हैं ना, जो चुनाव आयोग के नियम कानून है उसका पालन कर रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो क्या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं जो भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए? दोस्तों मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग इसका जमकर विरोध करेंगे और विरोध करना चाहिए भी, क्योंकि जो व्यक्ति निष्पक्ष ना हो, जिसके अंदर बेईमानी भरी हो, जो विपक्षी नेताओं से सही से बात ना करता हो, उनकी समस्याओं को ना सुनता हो, जो जनता जनार्दन को इग्नोर करता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न क्या कोई भी छोटा से छोटा पुरस्कार भी ना दिया जाए। और ये गिफ्ट होते हैं कि अच्छा काम कीजिए, आपको और अच्छा मिलेगा, यानी कि लालच प्रलोभन दिया जा रहा है। क्योंकि हेमंत शर्मा ने यह भी कहा कि अगर 294 में से 200 सीट बंगाल में आ रही बीजेपी की, और ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की बात भी कर रहे हैं, यानी कि जबरदस्त डील हो रही है। और ये डील क्या कराएगी पता नहीं। बाकी आप सभी लोग अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए या फिर नहीं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।